और निर्वस्त्र स्नान करने का उन्हें लाभ नहीं होता है, बल्कि उनके लिए बहुत जीवन में हानि होती है। वो कैसे? तो आइए हम तुमको बताते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पौराणिक कथा के अनुसार हम तुम्हें समझाते हैं कि बात उस समय की है कि जब गोपियां जो थी, यानी यमुना स्नान करने के लिए जब जल में घुसती हैं, तो वो अपने सारे वस्त्रों को निकाल करके यमुना के किनारे पर रख देती हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के और जल में स्नान करने लगती हैं, जल क्रीड़ा करने लगती हैं। दोस्तों, इधर भगवान कृष्ण कुछ अपने सखाओं के साथ उधर टहलने के लिए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण टहलते हुए अकेले ही यमुना की तरफ, किनारे की तरफ निकल जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण जो उनकी छोटी सी अवस्था थी, बाल रूप में थे, और उस समय जब गोपियों के लिए नग्न स्नान करते हुए भगवान कृष्ण देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी ये गोपियां अज्ञान है, ये पाप कर रही हैं, ये निर्वस्त्र होकर के जल में नग्न स्नान कर रही हैं और इन्हें समझाना चाहिए, और नहीं तो ये पाप करती रहेंगी और इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। दोस्तों, उन गोपियों को समझाने के लिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि यमुना के किनारे पहुंच करके और जो वस्त्र उन्होंने रखे थे, जहां सारे वस्त्र गोपियों ने रखे थे, सबको उठा करके और कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। इधर एक गोपी की नजर पहुंचती है तो क्या देखती है कि किनारे पर वस्त्र गायब है। वो दूसरे से कहती है कि बहन, वस्त्रों को कौन उठा ले गया है? अब गोपियां जल में घुसी हैं, नगिन हैं, इधर उधर देख रही हैं कि हमारे वस्त्रों को चुराने वाला कौन है। तब तक एक गोपी की नजर पहुंच जाती है कि कृष्ण वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तो वह गोपी क्रोध में कहती है कि अरे बालक, तुझे शर्म नहीं आती? तू हमारे वस्त्रों को उठा करके और उस वृक्ष पर बैठ गया। अरे तू नहीं जानता कि मैं निर्वस्त्र स्नान करती हूँ? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू बालक है और मैं यहाँ नग्न स्नान करती हूँ, इसलिए अच्छा तो यही है कि तू हमारे वस्त्र जो हैं वापस कर दे, ताकि इनको पहन करके मैं बाहर निकल सकूं। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं आपके वस्त्र कदापि वापस नहीं करूंगा। गोपियां नाराज होती हैं। क्यों? क्या तुम्हारी मनमानी चलेगी? क्या तुम हमारे वस्त्र वापस नहीं करोगी? बोले बिल्कुल नहीं। गोपियां पूछती हैं ऐसा क्यों है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपियों, तुम्हें हमारे सामने आज संकल्प करना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। बोले क्या करनी पड़ेगी? तब कन्हैया समझाते हैं कि गोपियों, प्रतिज्ञा और संकल्प ये करना पड़ेगा कि आज हमसे ये वादा करो कि आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करोगे। गोपियां पूछती हैं ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं करूंगी? तब कृष्ण समझाते हैं कि देखो गोपियों, तुम नहीं जानती हो, जो स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो वह पापिन मानी जाती है, इसलिए तुम पाप करती हो। दूसरी बात यह है कि जल में वरुण देवता का वास होता है, और जो स्त्री निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती है वह वरुण देव का अपमान करती है। वो शायद ये जानती है कि मेरे लिए कोई नहीं देखता है, लेकिन जल में वरुण देव हैं, वो देखते हैं, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है और वरुण देव का अपमान भी करती है। और दोस्तों, बात भी सच है। आपने देखा होगा कि आज के युग में, वर्तमान में, जो स्त्रियां अपने बाथरूम में जाकर के निर्वस्त्र स्नान करती हैं, वो शायद ये जानती हैं कि हमारे लिए यहाँ कोई नहीं देखता है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती है कि भगवान जो है वो कण-कण में व्यापक है। भगवान हर जगह व्यापक है। भगवान हर जगह अपने भक्तों को देखता है, हर जगह अपने प्राणियों को देखता है। उसकी दृष्टि से कोई बचा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जल में वरुण देव का तो वास ही है, तो वरुण देवता तो देखते ही हैं। और तीसरी बात यह है, भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, जो स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं तो उनके पितृ जो होते हैं उनके लिए कष्ट होता है और वो नाराज हो जाते हैं और वो उनके लिए हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया है कि वस्त्र पहन करके जो स्नान होता है, उन वस्त्रों से जो पानी टपकता है वो पितृ पीते हैं, जिस प्रकार उन्हें संतुष्टि मिलती है, और निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, अगली बात ये बताई है कि जो स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं उनसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उनके घर में धन की वृद्धि कभी नहीं होती, धन जो है वो घटने लगता है और धीरे धीरे वो एक दिन गरीब हो जाती है। और अगली बात यह है कि जो स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं
उनकी बुद्धि में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है, सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती। और जिन स्त्रियों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है तो उनके अंदर गंदे विचार आते हैं, गंदी भावनाएं आती हैं, गलत विचारों को लेकर के उनके घर में कलह उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। और जिस तरह से उनके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। और दोस्तों ये तो जानते ही हैं कि जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा होता है वहां कलयुग का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी उस घर में कदापि नहीं आती। दोस्तों इस तरह से भगवान कृष्ण गोपियों के लिए ज्ञान देते हैं और समझाते हैं। और दूसरी बात गोपियों ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्रियां जल में नग्न स्नान करती हैं, कुछ जल में विषीले जीव रहते हैं जो हमारे अंगों से यानी शरीर से चिपक जाते हैं और वे विषीले जीव हमारे शरीर के लिए, हमारे अंगों के लिए हानि पहुंचाते हैं। इसलिए जल में निर्वस्त्र स्नान करना वर्जित है। इसलिए आप हमसे वादा करो कि आज के बाद में आप कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे। दोस्तों भगवान कृष्ण के इस तरह से समझाने से गोपियों को ज्ञान हो जाता है। गोपियां अपनी भूल की भगवान कृष्ण से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि हे गोविंद आज हमको क्षमा करें, हमसे ये अपराध हो गया, पाप हो गया। अरे हम तो प्रतिदिन इस तरह जल में निर्वस्त्र स्नान करती हूँ और करती रही हूँ, ऐसा पाप करती रही हूँ। आज आपने ज्ञान दे करके हमारे अंदर अज्ञान को हमेशा दूर कर दिया और ज्ञान प्रकट कर दिया। इसलिए प्रभु क्षमा करें और हमारे वस्त्रों को वापस करें। आज के बाद ऐसा मैं कभी पाप नहीं करूंगी। दोस्तों तब भगवान कृष्ण जो हैं गोपियों के वस्त्रों को वापस करते हैं। फिर गोपियां अपने अपने वस्त्रों को धारण करके भगवान कृष्ण के समक्ष आती हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं और कोट कोट भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे करके वहां से चली जाती हैं। तो दोस्तों अब तो आप इस कहानी के द्वारा समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से जो स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो कौन सा पाप कमाती हैं, कौन सी जीवन में उनके लिए भारी से भारी हानि होती है, वो